ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मोदी अशोक कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुक निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। क्या केवल ज्ञान प्रत्येक आत्मा में स्वभाव रूप से विद्यमान है? यदि विद्यमान है तो क्या उस ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं कि वह लोक के मौजूद वस्तुओं को जान सके? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प शंका आदि करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। पर उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए जो उस ज्ञान पर, केवल ज्ञान पर या स्वभाव पर आवरण पड़ा है, उस आवरण को मिटाना परम आवश्यक हुआ करता है। भले ही केवल ज्ञान कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चराचर को जानने वाला क्यों ना हो, और उसकी मौजूदगी प्रत्येक आत्मा में होने के बाद भी तीव्र केवल ज्ञानावरणी कर्मोदय के कारण से जीव उस केवल ज्ञान रूपी स्वभाव को, केवल ज्ञान रूपी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता। किन्हीं आचार्यों ने यही समझाने का प्रयास किया है कि पुद्गल में भी इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वह पुद्गल उस विशेष शक्ति से युक्त केवल ज्ञान को भी ढांकने के लिए, उसको सीमित करने के लिए कह दो, या उसको प्रकट नहीं होने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए ये ध्यान दे कि केवल ज्ञान की अचिंत्य शक्ति होने के बावजूद भी केवल ज्ञान पर जो ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, उस ज्ञानावरणी कर्म के आवरण के कारण से ही वह जीव अपने उस केवल्य शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, प्रकट नहीं कर पाता। अगर आप ये समझे या कोई ये समझे कि केवल ज्ञान स्वभाव है तो अपने आप प्रकट होना चाहिए, या प्रकट नहीं हो रहा है, उसका कुछ अंश, उसकी शक्ति समझ में नहीं आ रही है तो नहीं है, ऐसा सोचना उचित नहीं है। अगर ऐसा होता कि किन्हीं जीवों में ही केवल ज्ञान की शक्ति है, किन्हीं जीवों में केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है,
तो फिर जो कर्म के भेद कहे हैं उन भेदों में यानी जो 148 भेद कर्म के कहे गए हैं उनमें से एक ज्ञानावरणी कर्म का अपने आप वहाँ पर लोप हो जाएगा। किन्हीं जीवों के पास 148 कर्म प्रकृतियाँ हो सकती है, किन्हीं के पास नहीं है, एक कम है। तो ऐसा तो कहीं देखने में, पढ़ने में और सुनने में नहीं आया है। इसलिए अनुमान ज्ञान से भी ये समझने योग्य है कि जितने ज्ञानावरणी रूप या अन्य भी कर्म की प्रकृति रूप जीव कर्म आश्रव बंध को सत्ता में प्राप्त कर लेता है वह सभी के लिए समान रूप से ही होते हैं। हाँ, जैसे जैसे वह गुणस्थानों को आगे बढ़ाता जाता है वैसे वैसे ही विशेष विशेष पुरुषार्थ के माध्यम से उनके सत्व बंध आदि आदि को जीव कम करते जाता है, दूर करते जाता है। वहाँ तो विषय समझ में आता है, पर सामान्य रूप से सभी जीवों में केवल ज्ञान की शक्ति है, क्योंकि केवल ज्ञानावरणी नाम का कर्म प्रकृति प्रत्येक जीव के पास है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे वह अन्य कोई भी संसारी अवस्था में किसी अन्य पर्याय को प्राप्त करने वाला क्यों ना। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि अचिंत शक्ति केवल ज्ञान की होने के बावजूद भी ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव ऐसा है, उन पुद्गल वर्गणाओं का प्रभाव ऐसा है कि केवल ज्ञान जीव को जब तक वह केवल ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है तब तक किसी भी प्रकार से प्रकट होने की संभावना है ही नहीं है। भले ही वह बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिमान केवल ज्ञान क्यों ना हो, पर फिर भी वह पौद्गलिक शक्ति ऐसी है कि उस पौद्गलिक शक्ति के कारण से केवल ज्ञान पूर्ण रूप से जीव को छद्मस्त अवस्था में प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि उस केवल ज्ञान रूपी आत्मा का वह स्वभाव होने के बावजूद, केवल ज्ञान में बहुत सारी शक्ति होने के बाद भी छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान का अंश, केवल ज्ञान का प्रभाव, केवल ज्ञान की शक्ति का अनुभवन होना संभव नहीं है। इतना तीव्र वह केवल ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव उस पे होता है, आवरण उस पे होता है। इसलिए वह केवल ज्ञानावरणी कर्म के कारण से जीव अपने केवल ज्ञान रूपी स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता गंगवाल, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जन्म कल्याणक देखने से क्या पुण्य का बंध होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान का मात्र जन्म कल्याणक ही नहीं, अपितु कोई भी कल्याणक क्यों न हो, उस कल्याणक को प्राप्त करने वाला, देखने वाला, अनुमोदना करने वाला, उस कल्याणक आदि के निमित्त से पूजा, भक्ति, पाठ आदि आदि करने वाला जीव तत्तद अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगर वैसे भाव, वैसा श्रद्धान, वैसा परिणमन जीव का उस समय पर अगर हो रहा है तो, जैसे वर्तमान में जो पंचकल्याणक आदि अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों में भी अगर किसी एक कल्याणक के प्रति या पांचों कल्याणक के प्रति जीव श्रद्धान रखते हुए विशेष भूमिका अदा करता है, पात्र बनकर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भी किसी भी प्रकार से इन पंचकल्याणक आदि की क्रियाओं में संलग्न होता है, कृतकारित अनुमोदना से जोड़ने का प्रयास करता है, नियम से आने वाले समय में वह तत्तजन्य कल्याणकों को प्राप्त करने की या आत्मा के कल्याण करने की पूर्ण रूप से संभावना हो सकती है। विशेष बात जन्म कल्याणक आदि के निमित्त से जो आचार्यों ने कही है, जन्म कल्याणक आदि के निमित्त से जो पांडुक शिला पर भगवान को ले जाया जाता है, वहाँ भगवान का अभिषेक आदि होता है, उनको जब कृत्रिम रूप से भी वर्तमान में किया जाता है तो उसकी भी अनुमोदना करने वाले को विशेष फल मिलता है। वैसे जन्म कल्याणक को प्राप्त करने की संभावना है। माता पिता दंपति है, अगर उन्होंने जन्म कल्याणक को ऐसी संतान प्राप्त हो, ऐसी भावना से प्राप्त किया है, तो उनका भी वह संकल्प या उनकी भावना भी वहाँ पूर्ण होने की आने वाली पर्याय में संभावना हो सकती है।
और जिनने साक्षात जन्म कल्याणक देखा है, उसके लिए अनुभूत किया है या उसके लिए सहयोग किया है, जैसे स्वर्गों के देवों के माध्यम से वह जन्म कल्याणक का बहुत बड़ा उत्सव आनंद पांडुकशिला पर किया जाता है। सौधर्म पुनः माता पिता के घर में आके भी आनंद नृत्य, तांडव नृत्य आदि करता है। तो जो जैसा जिन भावों से, इन कार्यों से, इन क्रियाओं से, इन कल्याणकों से जुड़ता है, वैसा वैसा ही उसको फल मिलता है। क्योंकि सभी का जन्म कल्याणक या किसी कल्याणक के प्रति लगाव, जुड़ना समान रूप से हो आवश्यक नहीं है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि जैसा भाव, जैसे परिणाम जीव के उस कल्याणक के प्रति है, चाहे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, अन्य भी कोई कल्याणक क्यों ना हो, वैसे वैसे उन अतिशयों को, वैसे वैसे उन विशेषताओं को जीव उस समय में प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी भी और कोई भी प्रकार से दुराह नहीं है, विकल्प नहीं है। इसलिए जन्म कल्याणक जैसे महान अतिशयकारी कार्यों को साक्षात, मतलब जब तीर्थंकर इस धरा पर होते थे उस समय भी अगर आपने कृतकारी तन्मोदना से उसमें संलग्नता दिखाई है, या परोक्ष रूप से भी वर्तमान में होने वाले इन पंचकल्याणकों में भी आपने संलग्नता दिखाई है, तो नियम से आपको उन पंचकल्याणकों को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन विकल्पों को छोड़कर अच्छे भावों के साथ, परिणामों के साथ, विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आप उन क्रियाओं को अपने जीवन में घटित करें। वैसे कल्याणक आपके भी जीवन में आने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपाली जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के ऐसे कौन से कर्म का उदय था कि उनको 10 भाव तक कमठ के जीवन का उपसर्ग सहना पड़ा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पार्श्वनाथ भगवान के जीव पर 10 भाव तक कमठ के जीव ने उपसर्ग किया। इसमें आगम प्रमाण और कथानक आदि आदि के माध्यम से बहुत कुछ विषय स्पष्ट होता है, जिन्हें आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़े बड़े पुराण ग्रंथों में भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। 10 भवों से उनका कैसा क्या नियोग बना, संयोग बना। 10वें भव में, मतलब पूर्व 10वें भव में पारसनाथ भगवान और मरुभूति और कमठ, इन जीवों का भाई भाई का संबंध होने के बाद भी उस स्पर्धा के कारण से किस प्रकार में परस्पर में विकल्प हुआ, एक दूसरे के प्रति कैसे वहाँ भाव भंगिमा का उत्पन्न होना, ये पूरा कथानक सबके सामने होने के बावजूद भी ये समझना होगा कि ये जो 10 भव के पूर्व का विषय है, कैसे वे दोनों भाई बने आदि आदि तय करना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि इस विषय में किसी भी आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कोई प्रमाण नहीं दिया है। पारसनाथ भगवान मरुभूति कमठ आदि की पर्याय से जो उनकी परस्पर की भाईचारा या परस्पर के उपसर्ग आदि के जो कार्य देखने में आए हैं, कथानकों में पढ़ने में आए हैं, वह मात्र 10 भव तक ही सीमित प्राप्त होते हैं। उसके पूर्व का कोई भी इतिहास आगम ग्रंथों में आचार्य प्रणीत विषयों के साथ प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसको प्रमाणित कुछ कहा नहीं जा सकता कि किन कारणों से वह 10 भव तक उसे उपसर्ग करता रहा। ये सामान्य रूप से अनुमानित किया जा सकता है कर्णानुयोग, कर्म सिद्धांत आदि के परिप्रेक्ष्य में, कि पिछली पर्याय का कहीं न कहीं नियोग होने से ही ये संबंध बने हैं, और सगे संबंधी ही जब काम बिगड़ता है तो वही शत्रुता निभाने के लिए पहुंचते हैं। ये भी परम सत्य है। इसलिए पिछले भवों का कुछ ना कुछ संबंध तो अवश्य ही होगा, क्योंकि संसारी जीवों का जो भी कार्य देखने में आता है लगभग वह पुराने कर्म संबंध, कर्म नियोग के साथ साथ ही घटित होता है। अन्य किसी भी प्रकार से वह नियोग घटित हो ही नहीं सकता। भले ही कुछ ऐसे प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कि कुछ जो संबंध होते हैं वह तात्कालिक होते हैं, कुछ त्रैकालिक रूप से होते हैं, कुछ नए कर्मबंध भी होते हैं जिसके कारण से ऐसे संयोग अचानक से भी मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से उसी भवों में दोनों का एक साथ आना होगा और एक साथ ऐसा कर्म उदय में आया।
पर इसके विषय में कोई भी स्पष्ट विषय स्पष्टीकरण आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसके विषय में पूर्व भवों के विषय में, मतलब 10 भव के पूर्व, मरुभूति कमठ के पूर्व ये दोनों क्या थे, कैसे थे, किन कारणों से पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग 10 भव तक होता रहा, इसका आगम प्रमाण नहीं होने से उसे प्रमाणित कोई भी समाधान नहीं दिया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगर मालवा मध्य प्रदेश से दिनेश गोधा अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मेरी शंका समान ये है कि प्रातःकाल मंदिर में जाते हैं और वेदी की सफाई करते हैं, उस समय चलित प्रतिमाओं के नीचे या आसपास या सिंहासन पे जो धूल जमी रहती है उसको हटाने के लिए चलित प्रतिमाओं को इधर उधर खसकाने में कोई दोष है या नहीं, इसका समाधान दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। वेदिका प्रक्षाल साफ सफाई आदि करते समय चलित प्रतिमाओं को अन्यत्र विराजमान करते हुए जहाँ चलित प्रतिमाएं विराजमान हैं, सिंहासन, कमलासन आदि आदि स्थानों की साफ सफाई करने में कोई भी दोष नहीं है। पर जो अचलित स्थिर प्रतिमाएं हैं उनको पुनः पुनः बार बार हिलाना उठाना उचित नहीं है। जैसे मंदिर के अगर मूल नायक भगवान है, वेदी के मूल नायक भगवान है, भले ही वे चलित हो अथवा अचलित हो, उनको बार बार यानी प्रतिदिन उठाना, अपने स्थान से हिलाना उचित नहीं है। उसके अलावा अन्य जो प्रतिमाएं वेदी पे विराजमान हैं तो उनको चलित होने के कारण से उठाकर जमीन का, वेदी का, सिंहासन, कमलासन आदि का प्रक्षालन करना, साफ सफाई करना, उसमें दोष नहीं है। पर अगर वह मूल नायक प्रतिमा भले ही अवगाहना से कम हो, चलित भी क्यों ना हो, उसको रोज़ रोज़ हिलाना, अभिषेक के लिए बाहर ले आना उचित नहीं है। कायदा तो यही है, जो मूल नायक वेदी के और मंदिर के होते वह तो चलित होने ही नहीं चाहिए, उन्हें स्थिर ही करना चाहिए। माना कि किसी कारण से स्थिर नहीं किए हैं तो उनको पुनः पुनः उठाना, अन्यत्र ले जाना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। पर उसके अलावा अन्य जो भी प्रतिमाएं हैं वह चलित है तो उनको उठाकर नीचे से उसका मार्जन करना, सिंहासन, कमलासन, वेदी आदि को स्वच्छ करना, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रमगढ़ा, उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, कभी कभी देखने में आता है कि लोग जब तक धर्म से नहीं जुड़ा तब तक उसके किसी प्रकार के कोई कष्ट देखने को नहीं आते, लेकिन जैसे ही उसको कोई नियम दे दें, पूजन का नियम दे दें या व्रताधिक दे दें या फिर कोई ब्रह्मचर्य आदि मुनि व्रत लेने के बाद उसको अंतराय अधिक क्यों आते हैं, या जो पूजा कर रहा है उसके यहाँ दुख क्यों देखने में आ जाते हैं? क्या कारण है कि जैसे ही धर्म से जुड़ता है वैसे ही उसको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार इस स्थिति में लोग धर्म को छोड़ देते हैं कि धर्म से जुड़ने से ऐसा हुआ। कृपया इसका समाधान करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते। शाब्दिक ज्ञान और अनुभूति, इन दोनों में वर्तमान में ज़मीन आसमान का अंतर देखने में आता। इसके पीछे रहस्य यही समझना होगा कि जिस प्रकार से शाब्दिक ज्ञान जीव ने प्राप्त किया है, वह शाब्दिक ज्ञान को वह अपने अनुभूति के साथ, अपने जीवन के घटनाक्रम के साथ टैली करने का या मैच करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसने जो भी शाब्दिक ज्ञान प्राप्त किया है वह एकांत से किया है, अनेकांत से नहीं। अगर अनेकांत से शाब्दिक ज्ञान भी प्राप्त किया है तो नियम से वह अपने अनुभूति के साथ उसे टैली करने का प्रयास करता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने जो भी धर्म, धर्म का स्वरूप, धर्म की क्रियाएं कही है वह कभी भी एकांत से नहीं कही, और उसे जब तक अनेकांत से समझा नहीं जाएगा तब तक उसका समीचीन निर्णय नहीं किया जा सकता। जैसे कई बार आपने अनुभूत किया है जो कि आपके मन का विकल्प उत्पन्न करने के लिए या बहुत सारे जीवों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेता है कि जो धर्म नहीं करता है वो तो सुख में, ऐश में और मौज में जीते हुए देखने में आता है, पर जो भी व्यक्ति धर्म करता है या जो पहले नहीं करता था अचानक से धर्म करने लगता है या कोई धर्म मार्ग पर भी चलने लगता है तो अचानक से उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आती है। जिसने कभी अभिषेक नहीं किया,
माला नहीं फेरी, मुनियों को दान नहीं दिया, वो तो बहुत खुशी से आनंद से अपने जीवन यापन करता है। पर जो ऐसा कार्य करते हैं, मतलब पूजन पाठ अभिषेक करने वाले कई बार दुखी देखे जाते हैं, परेशान देखे जाते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज जो इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, फिर भी उन पर उपसर्ग आते हैं, फिर भी उन पर कष्ट या ये कह दो बीमारी, रोग जैसे बहुत सारे कार्य उनके साथ घटित होते। तो यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये विषय सब कुछ आपने एकांत से तो ग्रहण कर लिया, पर इसका जो दूसरा पहलू अनेकांत से समझने योग्य है, उसे बहुत विवेकपूर्वक समझना और सामने वालों को समझाना अति आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि जब भी जीव धर्म करता है, त्याग, तपस्या, चारित्र, पूजा पाठ, जप तप आदि जो भी कार्य करेगा, स्वाभाविक सी बात है जो कर्म उदय कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ वर्ष, कुछ भव बाद उदय में आने वाले थे, वह पहले ही उदय में आते। क्योंकि ये सूत्र तो आपने शायद सुना होगा, तपसा निर्जराश्च, तप के माध्यम से निर्जरा होती है, वह शुभ क्रिया करने से अशुभ का संवर होता है। तो इनका ऐसा तालमेल वहाँ पर जम जाता है कि जिसके कारण से जो 2 साल बाद, 2 भव बाद उदय में आने वाले कर्म थे, वो अचानक से इसी भव में, इसी कार्य में उदय में आते हैं क्योंकि धर्म किया। जो कुछ दिनों बाद उदय में आने वाले कर्म थे, जो असाता थी, वह असाता कुछ अंशों में कम हो गई। उसकी स्थिति माना कि 5 वर्ष की थी, तो वह आसाता 5 वर्ष बाद उदय में आने वाली थी। माना कि जीव ने पुरुषार्थ किया और उस असाता को पहले ही बुलाकर उसे खिलाने का, नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए ये ध्यान रखे कि जो भी व्यक्ति धर्म, नियम, व्रत आदि को प्राप्त करता है, वह अचानक से जितना दुखी पहले नहीं था, उससे कई अधिक दुख को, परेशानियों को, कष्टों को सामना करते हुए देखने में आता है। उसके पीछे मात्र और मात्र इतना ही मुख्य कारण समझने योग्य है। जो कर्म कुछ भवों बाद, कुछ दिनों बाद उदय में आने वाले थे, वह अचानक संक्रमित होते हुए वह उदय में आते हैं। उदय तो आना निश्चित है, पर कब आना, कब नहीं आना, ये जीव अपने पुरुषार्थ से तय करता है। और जिन्होंने त्याग, तपस्या, धर्म, नियम आदि प्राप्त किए, वह पूर्व पुरुषार्थ से, यानी वर्तमान के पुरुषार्थ से उसे पूर्व रूप, यानी कल उदय में आने वाले को आज, आज में आने वाले को अभी, इस प्रकार से संक्रमित करते हुए, बदलाव करते हुए पहले खिराकर नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए धर्म को या धर्म की क्रियाओं को प्राप्त करने वाले जीवों के साथ कई बार ऐसी विडंबनाएं देखने में आती है, पर इन विडंबनाओं को देखने के बाद भी उनको धर्म मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा धर्म और धर्म मार्ग छोटी सी बातों को लेकर या विपरीतताओं को लेकर छोड़ देगा, तो आने वाले समय में तो और भी दुख उसे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आने वाले दुखों से बचने के लिए जीव को पूर्ण रूप से विवेक रखते हुए धर्म का पुरुषार्थ सदैव करता रहना चाहिए। पुनः पुनः पुरुषार्थ करने से जो दुख, कष्ट, परेशानी वर्तमान में उदय में आ रही है, वह आगे बढ़कर पुनः मतलब आने वाले दिनों में नहीं आ सकती। और यही पुरुषार्थ जीव सतत करता रहेगा तो कभी उसे दुख और परेशानी आ ही नहीं सकती। इसलिए धर्म दुख देने का निमित्त नहीं है, धर्म तो सुख का ही साधन है। जो आचार्यों ने कहा ये परम सत्य है। पर फिर भी दुख जो दिख रहा है, जो बाद में उदय में आने वाले कर्म थे, धर्म की क्रिया, त्याग, तपस्या, नियम आदि के निमित्त से पूर्व ही उदय में आकर खिर कर नष्ट हो जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं पंचकल्याणक विधानों की काम करता हूँ, टेंट व्यवस्था देता हूँ। उसमें हमको राशि मंदिर से मिलती है, तो उसमें क्या मेरे को दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि धर्म अनुष्ठान आदि के निमित्त से आप अपनी सेवाओं को देने का प्रयास करते हैं। जैसे आचार्यों ने अपने पुराण ग्रंथों में लिखा है, जो जीव ऐसे अनुष्ठानों में अपना तन मन धन से या कृतकारित अनुमोदना से सहयोग प्रदान करता है, वह नियम से तत्त जन्य विशेष अवस्थाओं को प्राप्त करता है।
स्पष्ट रूप से आचार्यों ने लिखा है, जो जीव तीर्थंकर भगवान के लिए समोषण आदि की रचना करता है, निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए धर्म सभा आदि की रचना करता है, उनके बैठने के लिए आसन आदि प्रदान करता है, उनके विहार आदि के निमित्त से सहयोग प्रदान करता है, तो जैसा जैसा उसका सहयोग होता है वैसा वैसा फल वो अगली पर्याय में प्राप्त होता है। ये तो बहुत अच्छे से आपको ज्ञात होगा कि तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं, समोषण की रचना होती है, तो वो तो पूर्ण रूप से स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर द्वारा ही किया जाता है। आचार्यों ने लिखा है कि जो जीव श्रद्धा और समर्पण के साथ ऐसा कार्य करता है, मतलब पंचकलणक आदि के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करते हुए टेंट लगाना, उनके लिए साधन उपलब्ध करना, अगर वह मात्र सहयोग के निमित्त से, अपनी सेवाएं प्रदान करने के निमित्त से कार्य करता है, तो नियम से उससे सातिशय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। पर उसी जगह पर अगर अर्थार्जन की दृष्टि है, मैं पैसे कमा लूँगा, बहुत सारा आय उससे हो जाए, उसके द्वारा उसका विपरीत प्रयोग करने की भावना या मात्र धन कमाने के अभिप्राय से ही ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, पंचकलणक आदि क्रियाओं में सहयोग किया जा रहा है, तो वह निष्फल है। पर वही अगर सच्चे भावों से, समर्पण से, ठीक है, एक समाज सेवा है, समाज सेवा के बदले में जो एक व्यवस्था के रूप में हमारा खर्च हुआ है, उसका एक परिवर्तित रूप या उस सेवाओं का फल रूप अगर जीव प्राप्त कर रहा है धन को, पैसों को, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि वहाँ पर सेवा की, उन क्रियाओं से जुड़ने की, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण की और समाज के उत्थान की होनी चाहिए, तो ही आपको विशेष फल उसके साथ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा कई सारे स्थानों में देखने में आता है कि कोई भी आता है, टेंट लगा के जाता है, पैसे तो सबको देने ही पड़ते हैं, आप करो अथवा ना करो, किसी न किसी वेंडर को पैसे देना ये समाज का कर्तव्य है। पर समाजजन भी ये सोचे कि अगर मैं अपने समाज के व्यक्ति को दूंगा तो हमारे पैसे समाज में ही रहेंगे, और समाज का व्यक्ति अगर कोई ऐसा कार्य करता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिल रहा है तो मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही 2, 5, 10 पैसे कम भले क्यों ना मिल जाए, पर भगवान का पंचकल्याण करने के लिए मिल जाना, उसके लिए व्यवस्था करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना, ये बहुत बहुत भद्र परिणामों के साथ अगर करेंगे तो नियम से, जैसे आचार्यों ने कहा है कि भगवान के पंचकल्याणों की व्यवस्था साक्षात जो स्वर्गों से आने वाला कुबेर करता है, कहीं न कहीं आने वाले भवों में आपका श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव ऐसे ही पदों को, यानी कुबेर सौधम जैसे पदों को आपको प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकता है। पर वहाँ व्यवस्था, सेवा और सहयोग की दृष्टि होना आवश्यक है, धन कमाने की नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।